इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रिसर्चर की कहानी सुनाएंगे जिसने इस्लाम की रोशनी उसी लम्हे पाली जब वो कुरान में मौजूद उन गलतियों को साबित करने की कोशिश कर रहा था जिनका वो गुमान करता था। मगर जैसे जैसे उसने अपना तज्जिया आगे बढ़ाया, चार हैरानकुन इंकशाफात ने उसकी तमाम सोच को बदल कर रख दिया और उस पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि कुरान बिलाशबा अल्लाह ताला का कलाम है। चंद ही लम्हों में आप समझ जाएंगे कि ये चार दरियाफ्तें किस तरह वाज़ेह, मजबूत और नाकाबिले तरदीद दलाइल के तौर पर इस बात को साबित करती हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है और इस्लाम ही सीधा और खुदाई हिदायत पर मबनी रास्ता है। दर हकीकत डॉक्टर गिरी मिलर कोई आम इंसान नहीं थे। वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में रियाजी और मंतिक के प्रोफेसर, एक मुअज़्ज़ज़ कैनेडियन साइंसदान और 15 साल से जायद अरसे तक एक ईसाई मिशनरी रहे। मगरिब में इस्लाम के फैलाव पर फिक्रमंद होकर उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, कुरान का गहराई से मुतालिया करना, ताकि इसमें मुमकिना गलतियां या तजादात तलाश किए जा सकें। तकरीबन 1970 में मैंने कुरान को देखने का फैसला किया। मैंने कभी किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं की थी। मैं करीबी मुसलमान आबादी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रहता था। उनके नज़दीक अगर कुरान वाकई किसी इंसान की तसनीफ होता तो उसमें ज़रूर खामियां होती, और अगर वो उन खामियों को तलाश कर लेते तो उनके पास इस्लाम से लोगों को दूर करने के लिए मजबूत दलाइल होते, शायद यहाँ तक कि मुसलमानों को भी इस दीन को छोड़ने पर आमादा कर सकते। लेकिन शुरू ही के सफ़हात से एक ऐसी चीज़ ने उन्हें बेचैन कर दिया जिसकी उन्हें बिल्कुल तवक्को न थी। वो ये समझ रहे थे कि अगर ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई है तो उसका महवर उसका मुसन्निफ होगा, यानी वो एक ऐसी किताब पाएंगे जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़े तवज्जो हों, जहां हर बाब में उनका नाम, उनकी कहानी और उनकी शख्सियत नुमायां हो, जैसा कि आम इंसानी मुसन्निफ फितरी तौर पर करता है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। कुरान में एक मुकम्मल सूरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से है, एक ऐसी औरत जिन्हें किसी भी दूसरे मजहबी सहीफे में इस दर्जे का एजाज नहीं दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कहीं ज्यादा मर्तबा आता है। कहीं भी अना, खुदनुमाई, अपनी तारीफ या किसी खास जाती मकाम के दावे का कोई निशान नहीं। गिरी मिलर के लिए ये कोई मामूली बात न थी, बल्कि एक शदीद फिक्री झटका था। ये सादगी, ये गैर जज्बाती मारूजियत और इंसान के बजाय खुदा पर मुकम्मल तवज्जो, ये सब कुछ इंसानी तसनीफ से उनकी तमाम तवक्कुआत के खिलाफ था। उनके नज़दीक ये पहला वाज़ेह इशारा था कि ये किताब तमाम रिवायती इंसानी अंदाज से हटकर है और किसी दूसरी किताब से मुशाबहत नहीं रखती। तहकीक जारी रखते हुए उनकी नज़र एक ऐसी आयत पर पड़ी जिसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सा इख्तिलाफ पाते। मिलर के लिए ये बात हैरानकुन थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी किताब नहीं देखी थी जो खुले आम कारी को ये दावत दे कि उसमें गलतियां तलाश करो और फिर पूरे यकीन के साथ ऐलान करे कि तुम्हें कोई तजाद नहीं मिलेगा। कोई भी इंसानी मुसन्निफ, खास तौर पर 1400 साल पुरानी किताब में ऐसा चैलेंज देने की जुर्रत नहीं कर सकता। फिर एक और आयत ने उनकी तवज्जो खींची, पूरी इंसानियत को चैलेंज कि वो कुरान जैसी सिर्फ एक सूरत ही बनाकर दिखा दे। मिलर जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुखालिफीन अरबी ज़बान के माहिर, अजीम शायर और शानदार खतीब थे। उनके पास दुश्मनी भी थी, मुहर्रिक भी और वसाइल भी, मगर इसके बावजूद वो इस चैलेंज का जवाब न दे सके। ये हकीकत उन्हें अंदर तक हिला गई। उन्होंने महसूस किया कि इन अल्फाज को महज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उनकी सच्चाई की तलाश में बहुत वज़नी दलील बन चुके थे। जूं-जूं वो पढ़ते गए, एक बेचैन कर देने वाली हकीकत वाज़े होती गई। कुरान किसी इंसानी तहरीर जैसा बर्ताव ही नहीं करता। उसमें ज़ाती कहानियां नहीं, निजी एतराफ़ात नहीं और न ही उन शदीद आजमाइशों का जिक्र है जिनसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात का जिक्र नहीं, वो खातून जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरी मोहब्बत थी। औलाद के बिछड़ने का जिक्र नहीं, ऐसे सानेहात जो किसी भी इंसान के दिल पर उम्र भर का जख्म छोड़ देते हैं।
जो चीज़ उन्हें और ज़्यादा हैरान करती थी वो हालात और वही के दरमियान गहरा तज़ाद था। शदीद गम के लम्हात में कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती दुख को बयान नहीं करता, बल्कि सब्र, उम्मीद और फतह के वादे की बात करता है। और जब वाकई फतह हासिल होती है तो कामयाबी पर फख्र या जश्न मनाने के बजाय आयात गुरूर से बचने, आजजी इख्तियार करने, साबित कदम रहने और मजीद जद्दोजहद की तलकीन करती हैं। गिरी मिलर के ने बिल्कुल खिलाफ था। कौन सा मुसन्निफ अपनी ही कहानी लिखते हुए अपने जज्बात मिटा दे, अपनी कामयाबियों को कम करके दिखाए और खुद सताई से मुकम्मल परहेज करे? कौन ऐसी किताब लिखता है जिसमें इंसान बिल्कुल गायब हो जाए और सिर्फ खुदा मरकज में बाकी रहे? ये अनोखापन मिटने के बजाय उनके लिए एक और दलील बन गया कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं। एक और नुक्ता उन्हें बेहद मुतासिर कर गया। कुरान कदीम अक़वाम, अंबिया और गुज़श्ता वाक़यात का जिक्र करता है और फिर साफ लफ्ज़ों में कहता है, न तुम इसको जानते थे और न तुम्हारी कौम इससे पहले जानती थी। मिलर के लिए ये गैर मामूली जुर्रतमंदाना दावा था। किसी आम किताब में ऐसी बात कहना इंतहाई खतरनाक होता। सिर्फ एक शख्स का ये कह देना कि मुझे ये पहले से मालूम था, पूरी किताब को मशकूक बना सकता था। कोई इंसानी मुसन्निफ खुद को इतने बड़े खतरे में कभी न डालता, मगर कुरान उसे खुलेआम और पूरे यकीन के साथ बयान करता है कि ये इल्म न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मालूम था और न उनकी कौम को। अगर वाकई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि बाज़ लोग गलत दावा करते हैं, ये मालूमात यहूदी या ईसाई सहाइफ से ली होती, तो उस दौर के उलमा यानी रबी और राहिब फौरन उसे पहचान लेते और अलानिया इसकी तरदीद कर देते। मगर कोई एक भी ऐसा सबूत पेश न कर सका, बल्कि बाज़ ने तो ये भी तस्लीम किया कि कुरान ने उनकी अपनी रिवायात में मौजूद बाज़ गलतियों की इस्लाह की। मज़ीद ये कि उस ज़माने के मक्का वालों के पास न कोई तहरीरी तारीख़ी रिकॉर्ड था और न ही यहूदी या ईसाई तालीमात तक बाकायदा रसाई। उनकी सकाफ़त शायरी और ज़बानी रिवायत पर मबनी थी, न कि कदीम सहाइफ के मुताले पर। इस पस मंज़र में नक़ल करने का तसव्वुर न सिर्फ कमज़ोर बल्कि तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। There are books and books written about Muhammad that tell you one thing we know for sure about this man, he had an outside source of information. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं और उनमें एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि उस शख्स के बारे में हम एक चीज़ यकीन से जानते हैं, उसके पास मालूमात का कोई बैरूनी ज़रिया था। मेरे पास एक किताब है जिसमें ये दावा किया गया है कि कुरान एक कमेटी ने लिखा। उन लोगों का कहना है कि उसमें ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो एक अरब शख्स को मालूम नहीं हो सकती, लिहाजा लाजमन कोई बाहर से उसे ये मालूमात फराहम कर रहा था। चुनाचे वो कहते हैं कि एक बात तो तय है कि उसके पास कोई बैरूनी ज़रियाए इल्म था। अब चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये किताब वही है, इसलिए वो लोग कहते हैं, देखो वो झूठा था, उसने ये मालूमात कहीं और से हासिल की, फिर उन्हें एक किताब में जमा किया और लोगों को ये कहकर दे दिया कि ये अल्लाह की तरफ से है, यानी वो झूठा था। दूसरी तरफ कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताबों पर किताबें लिखते हैं और कहते हैं कि एक बात हम यकीन से जानते हैं, वो खुद को नबी समझता था, वो दीवाना था। वो उनकी ज़िंदगी को बहुत गौर से देखते हैं और बाज़ वाक़यात को बुनियाद बनाते हैं। मसलन वो वाक़या जब वो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ गार में छुपे हुए थे। पूरा शहर उनके पीछे था, उन्हें कत्ल करना चाहता था और वो गार में पनाह लिए हुए थे। जब मक्का के लोग गार के दहाने तक पहुंच गए तो उन्होंने अपने साथी से क्या कहा? क्या उन्होंने ये कहा, देखो अगर गार से निकलने का कोई पिछला रास्ता हो तो तलाश करो? नहीं, उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुतमईन रहो। गोया वो कह रहे थे, मैं वही देख रहा हूं जो तुम देख रहे हो, मगर अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें बचा लेगा। इसी बुनियाद पर लोग कहते हैं, देखो वो खुद को नबी समझता था, वो ये समझता था कि अल्लाह उसके साथ है क्योंकि वो ऐसी बातें करता था। वो झूठा नहीं था बल्कि दीवाना था। लेकिन लोग एक बात समझने में नाकाम रहते हैं, एक आदमी एक ही वक्त में झूठा भी नहीं हो सकता और दीवाना भी नहीं, आप दोनों नहीं हो सकते।
فرض کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کے الفاظ آپ کے کان میں ڈالتا ہے اور کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں کل جواب سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ واقعی دیوانے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، تو آپ اس رات بیٹھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ کل کیا جواب دوں، کہاں سے معلومات لاؤں، کس سے پوچھوں۔ نہیں، آپ دیوانے ہیں۔ آپ تو یہی سمجھیں گے کہ فرشتہ خود ہی آپ کو جواب بتا دے گا، آپ اسے کہیں سے ڈھونڈنے نہیں جائیں گے۔ دیکھیے، آپ ایک ہی وقت میں جھوٹے اور دیوانے نہیں ہو سکتے۔ آپ یا تو ایک ہوں گے یا دوسرے، یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن دونوں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آخر کار وہ آیت جس میں کائنات کی ابتدا کا ذکر ہے، ڈاکٹر گیری ملر کے دل میں باقی رہ جانے والے آخری شکوک کو بھی مٹا گئی۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین ابتدا میں ایک ہی متحد اکائی تھے، پھر انہیں جدا کیا گیا۔ یہ وضاحت حیرت انگیز حد تک اس نظریے سے مطابقت رکھتی ہے جسے جدید سائنس بعد میں بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس دور کی کسی یہودی یا عیسائی مذہبی کتاب میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ تو پھر 7ویں صدی کے عرب میں رہنے والا ایک انسان جس کے پاس نہ باقاعدہ تعلیم تھی، نہ کتابیں، نہ سائنسی آلات، ایسی کائناتی حقیقت کو کیسے بیان کر سکتا تھا جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد دریافت ہونی تھی؟ ان تمام دلائل اور انکشافات کے بوجھ کے سامنے گیری ملر ایک ایسے نتیجے پر پہنچے جس سے وہ اب انکار نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھا، جس کا مطلب ہے ایک اللہ کا بندہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے وقف کر دی جسے وہ پا چکے تھے، لیکچرز، ٹیلی ویژن پروگراموں اور کتابوں کے ذریعے۔ ان کی سب سے معروف کتاب دی امیزنگ قرآن ہے، جو آج بھی سچائی کے متلاشی بے شمار لوگوں کے دلوں کو بیدار کرتی اور متاثر کرتی چلی آ رہی ہے۔ I haven't said anything about Christianity that isn't true. I haven't said anything میں about نے Islam عیسائیت that کے isn't بارے true میں unless کوئی it's ایسی a بات slip of نہیں the tongue کہی or something. جو غلط ہو، اور نہ ہی اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جو غلط ہو، سوائے اس کے کہ اگر کبھی زبان کی لغزش ہو گئی ہو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو یاد دلاؤں، اپنے ذہن کو بہت جلد بند نہ کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تمام حقائق جانے بغیر کوئی حتمی فیصلہ مت کرو۔ اکثر وہ لوگ جو پہلے عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، آپ کو یہی کہیں گے، میں پہلے سے بہتر عیسائی ہوں، اب میں واقعی مسیح کی پیروی کرتا ہوں، پہلے نہیں کرتا تھا۔ یہی بات میں آپ سے کہوں گا۔ بائبل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، جب تم ایک دوسرے سے ملو تو تمہارا سلام یہ ہو، تم پر سلامتی ہو۔ انہوں نے خود اس کی مثال قائم کی، سلامتی ہو تم پر۔ آج یہ الفاظ کون کہتا ہے؟ عیسائی؟ شاید کبھی کبھار۔ مسلمان؟ چاہے وہ عربی بولتے ہوں یا نہ بولتے ہوں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب باغ گتسمنی میں دعا کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ آج اس طرح کون دعا کرتا ہے؟ عیسائی یا مسلمان؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مہینے سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آج روزہ کون رکھتا ہے؟ عیسائی یا مسلمان؟ تو پھر اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی پیروی کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ جو سفر قرآن کو غلط ثابت کرنے کی ایک کوشش کے طور پر شروع ہوا، وہی ڈاکٹر گیری ملر کو ایسی سچائی تک لے آیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ان کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اخلاص کے ساتھ سچ کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو سچے دل سے حق کی جستجو میں ہیں، اور ان کے دل اسی طرح کھول دے جس طرح اس نے ڈاکٹر گیری ملر کا دل کھولا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔